डीएलएस न्यूज पे थाको गणो गणो स्वागत छे। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 12 मई 2020 मंगलवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के सभी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी किए गए, जानेंगे। इसके अलावा आज से ही ट्रेनें शुरू होने जा रही है, उस पर भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए। देश भर में दोस्तों मास्क लगाने को लेकर भी अपडेट है और साथ ही बैंक खाता वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार की नई स्कीम भी निकल कर आ रही है गरीबों को राहत देने के लिए। ऐसे ही कई सारे नए नियम, कानून, कायदे और देश में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे आज के तमाम अपडेट्स। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत में अभी इस बीमारी से, चीन से शुरू हुई इस वायरस की बीमारी को लेकर क्या ताजा आंकड़े चले। देख पा रहे भारत में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केस देखे गए हैं। इसका ग्राफ अभी भी बढ़ता जा रहा है और ऑफिशियली दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 67,000 के पार पहुंच चुकी है इसकी संख्या। अभी तक टोटल ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो 67,152 है, जबकि अनऑफिशियल डेटा मीडिया में कई जगहों पर दोस्तों 69,149 भी चल रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल डेटा वही है जो मैंने आपको अभी बताए थे। अच्छा, इसी बीच दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। रिकवरी रेट 23 से बढ़कर 25-28 और अब 31.15% तक चली गई है। डिस्चार्ज नीति में भी बदलाव किया गया, यानी कि पहले 14 दिन क्वारंटाइन रखना पड़ता था ना, उसको अब 14 नहीं बल्कि 7 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी मरीजों को। इस तरह से नियमों में बदलाव किया जा रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि देश के हर जिले में रखी जाएगी इस बीमारी के वायरस पर नजर। हर हफ्ते 200 लोगों का होगा इसका टेस्ट। जहां दोस्तों पूरे देश में इस बीमारी के लिए पुख्ता निगरानी तंत्र तैयार होगा और इसके लिए हर जिले में हर हफ्ते इस बीमारी का टेस्ट 200 टेस्ट अनिवार्य रूप से होंगे। और खास बात पता है क्या, वो ये कि ये टेस्ट उन लोगों का किया जाएगा जिसमें इस बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं है, इससे कि हर जिले में आम लोगों के शरीर में इस वायरस की मौजूदगी का तत्काल पता लगाया जा सकेगा। ये भी भारत सरकार नई प्लानिंग बना रही है। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला है। जिले में आवाजाही के लिए अनिवार्य नहीं होगा कर्फ्यू पास। जी हाँ, खबर है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। बगैर कर्फ्यू के पास के वाहनों के आवाजाही को मंजूरी दे दी गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी जिलों में। अब जिले के अंदर आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास कंपलसरी नहीं होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि WHO साइंटिस्ट ने भारत की तारीफ की है और कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इस बीमारी के मामले कम आए हैं। जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो वैज्ञानिक है ना दोस्तों, उन्होंने भी भारत की तारीफ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने अन्य देशों के मुकाबले इस बीमारी के वायरस से संक्रमण होने और उससे जान जाने वाले के आंकड़ों की संख्या को देखते हुए भारत की सराहना की और कहा कि भारत इस बीमारी की दवा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आने वाले कई महीनों और संभवतः सालों तक इसके प्रसार के लिए तैयार रहना होगा। तो ये भी अपडेट्स चल रहे हैं। तो ये तो दोस्तों रही इस बीमारी से संबंधित कुछ बड़ी खबरें और बड़ी बातें अपडेट्स, राइट। अब नजर डालते दोस्तों देश भर की प्रमुख न्यूज हलचल पर और सरकार की तरफ से क्या अंडरग्राउंड प्लानिंग चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर देश के किन किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने की भी बात कही है और सुझाव दिया। और क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर 17 मई से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इस सवाल का जवाब भी आपको आज की इन्हीं बड़ी खबरों में जानने मिल जाए, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा और बिना टाइम वेस्ट के अपन चलते हैं आगे अगले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि गृह मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि आज से ही भारतीय रेलवे कई रूट पर नई रेलगाड़ियां चलवाने जा रहा है, राइट। तो दरअसल दोस्तों आज यानी 12 मई से 15 रूटों पर ट्रेन नई दिल्ली से चलने शुरू होने जा रही है और इनमें सफर करने के लिए कल शाम 4 बजे से ऑलरेडी टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि कल IRCTC की वेबसाइट कई बार शट डाउन भी हो चुकी थी, ज्यादा ट्रैफिक के चलते हैंग हो गई थी। और ऐसे में दोस्तों रेलवे में सफर करने से पहले यात्रियों के लिए सरकार ने कुछ गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ऐसे में कुछ हाइलाइट्स और पॉइंट्स आप देख पा रहे कि ट्रेन किस रूट पर कब चलेगी इसका फैसला रेल मंत्रालय लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहेगा और साथ ही जिनका ई टिकट कंफर्म है उन्हें ही स्टेशन पर आने की अनुमति होगी। ई टिकट के आधार पर ही किसी यात्री या कैब के ड्राइवर को अनुमति मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। हर डिब्बे रेलवे स्टेशन में प्रवेश और बाहर निकलने वाले गेटों पर सैनिटाइजर की सुविधा होगी। स्टेशन और रेल दोनों जगह हर यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ट्रेन पर चढ़ते और उतरते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इस तरह से दोस्तों योजनाबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। अच्छा, तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसी बीच रेलवे की तरफ से कुछ और नई गाइडलाइंस और नए नियम भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि अब 17 मई तक मिलेगा सैमसंग का धांसू ऑफर। इन सामान की प्री बुकिंग पर आपको 1000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग कंपनी की तरफ से ऑफर निकाला गया है टीवी, फ्रीज, एसी, कूलर वगैरह सब पर। और ऑफर का नाम है स्टे होम स्टे हैप्पी प्री बुक ऑफर। इसके तहत दोस्तों प्री बुकिंग पर आपको सीधा 1000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो ऑफर की लास्ट डेट थी ना, वो 17 मई तक कंपनी की तरफ से बढ़ा दी गई है। सैमसंग की तरह ही दोस्तों LG भी ऑफर वगैरह दे रहा है। तो इस तरह से LG की तारीख 15 मई है। आप भी चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं।
हैं। माइक्रोवेव, एसी, वॉशिंग मशीन के ऑर्डर पर 17, 12, 11% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है सैमसंग पर। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में ममता बनर्जी बोली कि इस मुश्किल घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल आपको पता होगा कल ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, राइट। लेकिन क्या आपको पता दोस्तों की इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या खास बातें रही, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर क्या विचार हुआ, नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों इस बैठक में सबसे पहले तो पीएम मोदी जी ने कहा कि दुनिया भर के दूसरे देशों की जो सरकारें है ना वो भारत की सराहना कर रही है, भारत की प्रशंसा कर रही है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से इस बीमारी के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें राज्य सरकारों ने भी अहम भूमिका निभाई है, इसके लिए राज्य सरकारों का भी थैंक किया प्रधानमंत्री जी ने। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि हमने शुरू से इस बात पर जोर दिया कि जो जहां है वो वहीं रहे, लेकिन घर जाना मानव का स्वभाव होता है और इसलिए हमने अपना निर्णय बदला। इसके बावजूद हमने ये सुनिश्चित करना होगा कि ये बीमारी गाँव में नहीं फैले, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे ज्यादा फोकस जो मतलब उन्होंने किया ना दोस्तों वो गाँव में ये बीमारी को नहीं फैलने को लेकर भी किया कि आखिर किस तरह से हम गाँव में इस बीमारी को फैलने से रोक पाए। और इसके अलावा बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के महत्व पर भी प्रकाश डाला और मुख्यमंत्रियों से इसके डाउनलोड को लोकप्रिय बनाने के लिए आग्रह भी किया। आप भी जरूर डाउनलोड करें आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। इस मौके पर संकट की घड़ी में आपको काफी इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा इस बैठक की कुछ और खास बातों में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में तमिलनाडु ने एनएचएम फंड जल्द से जल्द जारी करने की मांग करते हुए राज्य के लिए 2000 करोड़ रुपए की विशेष मदद का ऐलान करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य के करीब 30,000 लोगों को अति संवेदनशील मानकर उनकी जांच की गई। तो ये तो कुछ बैठक की खास बातें नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट्स पॉइंट्स जो रहे ना उनमें देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस चीन से शुरू हुए वायरस पर 6 घंटे कल पीएम मोदी की मैराथन बैठक चली और उन्होंने एक और नया नारा दिया, पता है क्या? जन से जग तक। ये नारा भी दिया पीएम मोदी जी ने, जन से जग तक। अच्छा, इसके अलावा भी बैठक में एक और खास चीज ये रही दोस्तों जिसमें बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कि पीएम मोदी से मीटिंग में 4 राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की भी मांग की है। गुजरात का विरोध भी सामने रहा। जहां तो दरअसल कल जो वो बैठक हुई ना मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें 4 ऐसे राज्य थे जिनके मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध किया। गुजरात में इसके सर्वाधिक मामलों की लिस्ट में ही है, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले इसमें ही है। अच्छा, ऐसे में दोस्तों वो 4 राज्य सरकारें कौन सी हैं जिन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है? तो उन राज्यों में शामिल है दोस्तों की तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग का समर्थन किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। ये 4 राज्य सरकारें ऐसी जिन्होंने लॉकडाउन की बढ़ाने की मांग की है। अब दोस्तों फाइनल डिसीजन जो है ना वो आ जाता है घूम फिर के केंद्र सरकार के ऊपर कि आखिर पीएम मोदी गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन को बढ़ाती है या 17 मई के बाद और सरकार की क्या प्लानिंग शुरू होती है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन तो ऑलरेडी सरकार ने डिवाइड कर ही दिए। अब देखते हैं इसके अलावा भी और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको तुरंत बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। लेकिन इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स जो है ना वो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगली बड़ी खबरें जो अपन जानेंगे ना बैंक खाता वालों के लिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। लेकिन उन खबरों को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसको लाइक करना और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना। लेकिन आपके विचार और राय जरूर देना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अपन सीधे आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि दोस्तों आईसीएमआर की एक नई गाइडलाइन है कि डॉक्टरों को इसके मरीजों की जान चली जाने के कारण की जानकारी देनी पड़ेगी। जी हाँ, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उन्होंने देश भर के सभी डॉक्टरों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। और किसी भी हॉस्पिटल में अगर इस बीमारी का मरीज स्वर्गवास हो जाता है तो उस बात का कारण रीजन जो है ना वो डॉक्टरों को आईसीएमआर को देना पड़ेगा। ये नई गाइडलाइन जारी कर दी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अहमदाबाद में नहीं होगा करेंसी नोट से लेन देन, होम डिलीवरी हुई अनिवार्य। जहां गुजरात के अहमदाबाद जिले में दोस्तों नोटों से अगले आदेश तक किसी भी तरह का लेन देन नहीं हो सकेगा। स्थानीय प्रशासन ने इस बीमारी के वायरस की रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे जिले में केवल डिजिटल लेन देन ही होगा। होम डिलीवरी को मैंडेटरी कर दिया गया है। पूरे जिले में फिलहाल 5818 लोग इस बीमारी से संक्रमित है। जरा देखिए हालात कितने गंभीर चल रहे हैं गुजरात अहमदाबाद के। तो ये दोस्तों गुजरात अहमदाबाद प्रशासन की तरफ से अच्छा नियम बनाया गया। और आप भी दोस्तों जितना हो सके डिजिटल तरीके से लेन देन करें। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह वगैरह, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी के द्वारा भी। आरबीआई ने भी कई सारी चीजों पर सुविधाएं फ्री कर दी हैं, तो इनका इस्तेमाल कीजिए, आप उपयोग लाभ उठाइए फ्री में और डिजिटल इंडिया को अपनाइए। ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों के बजाय आप नोटों से लेन देन करोगे तो इससे संक्रमण का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है। अच्छी खबर है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े 40,000 मजदूरों के खातों में मई में फिर से इतने रुपए देगी केजरीवाल सरकार। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक ट्वीट किया। पता है क्या? देखिए आप कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने एक बार फिर से दिल्ली सरकार 5,000 रुपए की सहायता
सहायता राशि देगी, यानी कि सीधे उनके बैंक खातों में 5-5 हजार रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे तकरीबन 40,000 कंस्ट्रक्शन मजदूर जो हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो जाएगी। ये अच्छी बात है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से राहत की खबर है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबरें आपको बताते हैं। अलर्ट है दोस्तों, किसानों पर फिर पड़ने वाली है मौसम की मार। इन क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी का पूर्वानुमान घोषित किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों में देश के किन किन हिस्सों में भारी बारिश और आंधी आ सकती है, तो जरा जान लीजिएगा दोस्तों। अगले 5 दिनों में जो पूर्वानुमान जारी किया गया ना, वो किसानों की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एवं उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर पूर्वी हवाओं के साथ चक्रवाती हवा चलने के प्रभाव से अगले 36 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के कई मैदानी क्षेत्र के इलाकों में छिटपुट स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी होने की संभावना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा मौसम को लेकर कुछ अपडेट देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आंधी और बारिश से जान जाने का सिलसिला अभी तक जारी है। अब तक 36 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि दोस्तों मात्र बिजली गिरने से 27 लोग स्वर्गवास हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का भी ऐलान किया। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा इन लोगों को जो कि अभी इस प्राकृतिक आपदा में अपने परिवार को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों संपूर्ण भारत के, तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण भारत का 12 मई का मौसम पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है, जिसके तहत दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, बिहार के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मौसम को लेकर एक और खबर देख पा रहे होंगे कि भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, रेडियो पर देने लगा जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबरा गया है। घबराहट का आलम यह है कि पाकिस्तान की सरकारी मीडिया ने रविवार को जम्मू कश्मीर के मौसम की विस्तृत जानकारी देने की शुरुआत भी कर दी है। ये कदम भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मौसम का पूर्वानुमान जारी करने की शुरुआत के कुछ दिन बाद उठाया गया। देखिए पाकिस्तान किस तरह से भेड़ चाल चलता। चलिए अब नजर डालते हैं देश के प्रमुख हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों पर फटाफट से। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि आज से चलने जा रही ट्रेनें, यहाँ चेक कीजिएगी कितने बजे और कहां से किस रूट पर ट्रेनें चलेगी। इसको लेकर पूरी टेबल और चार्ट स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय की कुछ गाइडलाइंस भी हैं, जिसमें आप देख पा रहे कि प्रवासी मजदूरों के लिए अब रोजाना 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी रेलवे चलाने जा रहा है। ये भी अच्छी खबर है। 5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए 1 मई से इस तरह की 468 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। लेकिन अब दोस्तों 100 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां और प्रतिदिन रेलवे ने चलाने का फैसला लिया है, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा रेलवे को लेकर कुछ नियम आप देख पा रहे दोस्तों कि मंत्री, सांसद सहित इन लोगों को भी अब देना पड़ेगा ट्रेन का किराया, नहीं मिलेगी कोई भी छूट। जहां मंगलवार से जो स्पेशल ट्रेनें चलने जा रही है ना दोस्तों, उनमें सफर करने वाले किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का यात्री कोटे का फायदा नहीं मिलेगा। चाहे नेता हो, सांसद हो, मंत्री हो, दिव्यांग हो, महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, उनको टिकट का पूरा पैसा देना पड़ेगा। किसी भी यात्री के लिए इन ट्रेनों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रेलवे के कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि 4 बजे से टिकट बुकिंग ऑलरेडी कल शाम से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी होगा। 2 घंटे पहले स्क्रीनिंग भी होगी। ट्रेनों में सफर में जाने से पहले आपको कुछ नियम जरूर जान लेने चाहिए। देख पा रहे कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा का मौका मिलेगा जिनके पास ई कंफर्म टिकट है। इसके अलावा जिनके पास मास्क वगैरह है वही अंदर जा सकते हैं। मास्क पहने रहना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको पहले से ही करना पड़ेगा। आपको आपके साथ गार्बेज बैग भी रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ रेलवे की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की भारत जल्द ही इस बीमारी के वायरस की जंग को जीत लेगा, क्योंकि एक अच्छी राहत की खबर है दोस्तों की। एक एनालिसिस सर्वे में सामने आई बात की केवल 5% भारत में ऐसे केस हैं जिनमें गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बाकी 95% जो है वो नॉर्मल केसेज हैं, वो ठीक भी हो जाएंगे जल्दी। हम सभी की भी यही भगवान से उम्मीद और मनोकामना है कि सब लोग ठीक हो जाएं जल्दी से और इसका टीका बन जाए, तो यही ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आपके 2 शब्द जरूर लिखिएगा और साथ ही इसी बात पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपना आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करने से पहले ध्यान से आपको कुछ शर्तें चेक कर लेनी चाहिए। ट्राई ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। जी हाँ, ट्राई जो है ना दोस्तों, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। बच्चों की क्लासेस से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है आजकल, क्योंकि लॉकडाउन है ऑलरेडी। और इसी बीच कई लोगों के पैसे कटने की शिकायत है। तो ऐसे में दोस्तों ट्राई ने इस संबंध में क्या कहा पता है? हाल ही में कुछ लोगों ने वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन ऑडियो कॉलिंग को लेकर शिकायत की थी कि उन्होंने कहा कि कॉलिंग के बाद उन्हें भारी भरकम रकम अदा करनी पड़ी है। शिकायत के बाद ट्राई ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि किसी भी ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो कॉल को ज्वाइन करने से पहले उसकी शर्तों और शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि कई सारे जो वीडियो कॉलिंग के एप्लीकेशन जो होते हैं ना, वो आपकी मोबाइल के सिम कार्ड का बैलेंस भी यूज कर लेते हैं और इसीलिए उनकी टर्म्स कंडीशन गाइडलाइन को आप पढ़ें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आना कि राज्यों को केंद्र सरकार का निर्देश है दोस्तों कि सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पैदल न चले मजदूर। जहां आजकल कई सारे मजदूर लोग, आपने खबरों में भी देखा होगा, तस्वीरें वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि पैदल हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चल करके पैदल अपने राज्य में आ रहे हैं, राइट। और उन्हीं मजदूरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यानी कि पीएम मोदी गवर्नमेंट ने देश के सभी
सभी राज्यों की सरकारों को ये जानकारी दी है कि ऐसी व्यवस्थाएं करी कि कोई भी मजदूर जो है सड़क, रेलवे ट्रैक वगैरह पर कहीं पर भी पैदल न चलने पाए। ये अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पाएंगे, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नहीं होगी कोई कटौती। जानिए क्या है आखिर सरकार का कहना। तो दरअसल दोस्तों, सरकार ने सोमवार को यह साफ कर दिया कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। सोमवार को वित्त मंत्रालय द्वारा एक ट्वीट किया गया और इसमें इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा दोस्तों की मीडिया के कुछ सेंसेक्स में आपको इस तरह की खबरें देखने को मिलेगी, लेकिन ये सारी खबरें झूठी हैं, बेतुकी हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ट्वीट किया गया, देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर एनी कट व्हाटसोएवर इन द एग्जिस्टिंग सैलरी ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दे दिया, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों की सानिया मिर्जा ने यह बड़ा पुरस्कार जीतकर रचा इतिहास और इनामी राशि को भी राहत कोष में दान दे दी है। जी हाँ, टेनिस स्टार जो है भारत की सानिया मिर्जा, जरूर आप जानते होंगे इन्हें। तो इन्होंने दोस्तों सोमवार को फेड कप हार्ट पुरस्कार जीता और ये जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बन गई है। ध्यान में रखिएगा नाम, क्योंकि करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जिन्हें ये पुरस्कार मिला, ये पहली भारतीय महिला है और ये पुरस्कार मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए इनको मिला है। उन्होंने इस जीत से मिला पैसा तेलंगाना मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का फैसला किया और इसकी घोषणा खुद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि घर लौट रहे लाखों कामगारों मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया इसको लेकर। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगार और मजदूर वापस लौट रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार इन लोगों को सकुशल अपने घर तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत भी झोंके हुए हैं, वहीं इतनी बड़ी संख्या में वर्क फोर्स को यूपी में ही रोकने की रणनीति पर भी काम शुरू हो गया। यानी कि उन मजदूरों को बाहर वापस उनके राज्य में ना भेजा जाए, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही उनको रोजगार दिया जाएगा। ये कहना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। तो ये राहत की बात है यूपी के मजदूरों के लिए। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पाएंगे कि इस बीमारी से संक्रमितों के मामले में तमिलनाडु अब देश में तीसरे स्थान पर आ चुका। तमिलनाडु राज्य के अंदर भी काफी इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, गुजरात और फिर तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आ चुका। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की, इस सोसाइटी में बाहरी आदमी को घर लाने पर 11,000 का जुर्माना, बिजली और पानी का कनेक्शन भी काटा जाएगा। जी हाँ, ये जो व्यवस्था की गई है लोकल एसोसिएशन की तरफ से लागू किया गया नियम, लेकिन देखिए नियम कितना सख्त है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक बड़ी आवासीय सोसाइटी का इस बीमारी से फैलने के मसले को रोकने के लिए एक नया नियम बना दिया गया। अपार्टमेंट एसोसिएशन की ओर से तय नियम के मुताबिक दोस्तों कोई भी अपार्टमेंट मालिक यदि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने यहाँ रखेगा तो उसे 11,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा जुर्माने की राशि देने तक उस अपार्टमेंट का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। शुक्रवार को राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स फेज 1 के निवासियों को सुबह सुबह ये नोटिस भी मिला। अब ये नोटिस चर्चा का विषय भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन अच्छा डिसीजन, अच्छा निर्णय है दोस्तों, क्योंकि इससे संक्रमितों की संख्या कम होगी, फैलना है ना। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि 17 मई के बाद शुरू हो जाएंगी फ्लाइट्स, लेकिन ध्यान में रखने होंगे आपको कुछ नियम। बिना आरोग्य एप्लीकेशन के आप सफर नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ये। इसके अलावा छोटी यात्रा में आपको खाना नहीं मिलेगा। 2 घंटे से कम का अगर आप फ्लाइट में सफर करोगे तो आपको खाने की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। 17 तारीख से फ्लाइट्स वगैरह चलने जा रही है, आपको पता होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देख पा रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का निर्देश है कि इस महीने के अंत तक 1 लाख इस बीमारी से संबंधित हॉस्पिटल तैयार किए जाएं। ये बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर आप देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दोस्तों कि जिन औद्योगिक इकाइयों का संचालन किया जा रहा ना, उनमें श्रमिकों को कार्य पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उद्योगों की इकाइयों के श्रमिकों समेत सभी कामगारों को लॉकडाउन अवधि के मानदेय का भुगतान हो जाए। इसके अलावा 1 लाख हॉस्पिटल बनाने का प्लान भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे एक शोध में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है ना, तो भी इस बीमारी से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए बस 5-10 मिनट जरूर आप रोजाना धूप में बैठे तो ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि विटामिन डी फ्री में आपको सूर्य देवता से मिलता है ना, तो लीजिए ना, आराम से धाप के खाइए। चलिए साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि 15 मई को खुलेगा बद्रीनाथ धाम का कपाट, लेकिन भक्तों को एंट्री नहीं मिलेगी। जबकि दोस्तों बद्रीनाथ धाम के मंदिर के कपाट 15 मई को खुलने जा रहे हैं और इसके लिए प्रशासन ने मंदिर के रावल सहित केवल 27 लोगों को वहां जाने की अनुमति दी है। तो ये अपडेट चल रहा बद्रीनाथ मंदिर को लेकर। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि इस बीमारी से संकट से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सऊदी अरब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है। टैक्सेस को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है सऊदी अरब गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट को 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया। और इसके साथ ही सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी रोक दिया। तो अलग अलग देशों की सरकारें अपने अपने लेवल पर किस तरह से तैयारियां कर रही हैं इस बीमारी से निपटने के लिए और देश वतन को वापस पटरी पर लाने के लिए। साथ ही अगला अपडेट देख पाऊंगी कि बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में 1 जून तक बढ़ा दिया है लॉकडाउन। कुछ शर्तों के साथ में ढील मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन को फिलहाल ब्रिटेन के अंदर 1 जून तक बढ़ा दिया। सभी देशों में, जिन देशों में ये मामले ज्यादा चल रहे हैं ना दोस्तों, उन देशों की सरकारें फिलहाल लॉकडाउन खोलने की बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं कर रही है। और ऐसे में हो सकता है कि हमारे भी भारत में लॉकडाउन को बढ़ाया ही जाए। 17 मई के बाद देखते हैं, जो भी निर्णय आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगला अपडेट आप देख पाएंगे कि महाराष्ट्र सरकार उठाएगी पैसों की कमी से जूझ रहे प्रवासी कामगारों की यात्रा का खर्च। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ऐसे कामगार जो कि पैसों की कमी से जूझ रहे हैं और अपने गृह राज्य लौटना चाहते हैं ना, तो उनकी यात्रा का खर्च महाराष्ट्र सरकार खुद वहन
करेगी। एक सरकारी आदेश में ये बात कहा गया, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देख पाएंगे कि छात्रों और टीचर्स के लिए यूजीसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, बनाई टास्क फोर्स है। जहां देश भर के स्टूडेंट्स और भाई लोगों के लिए दोस्तों यूजीसी ने यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी की है। ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर आप देख पाएंगे 01123236374, ये तो हेल्पलाइन नंबर है। ईमेल आईडी है दोस्तों covid19help@gmail.com। इस पर आप किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं, अपने किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगला अपडेट दोस्तों यूके SSSC के अंदर 7000 पदों पर भर्ती निकली है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने का मौका है, लेकिन लोकल स्टेट के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई करना, आपको ऑफलाइन कहीं पर भी नहीं जाना। ध्यान रखिएगा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों की चीन को छोड़कर भारत आने की तैयारी कर रही है एप्पल कंपनी। करीब 3 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर इसका नजर है, और देखते हैं आखिर एप्पल कहां पर अपना कारोबार शिफ्ट करती है। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको क्या लगता है दोस्तों की 17 मई के बाद मोदी सरकार लॉकडाउन को बढ़ा सकती है या फिर नहीं बढ़ाएगी, या आपकी राय क्या है कि बढ़ाना चाहिए या नहीं। दोनों ही सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा मेरी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।